नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड घूमता आईना न्यूज चैनल। दुष्कर्म के प्रयास में विफल होने पर हत्या का आरोप, डंपर चालक व हेल्प गिरफ्तार। कांति झा हत्याकांड में पुलिस ने डंपर चालक व उसके साथी हेल्प को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दुष्कर्म के प्रयास में विफल रहने पर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त डंपर भी अपने कब्जे में ले लिया है। विशालंगा कोलानी निवासी कांति झा पुत्री बच्ची झा का शव बीती 20 अगस्त की सुबह ग्राम धनौरी में सड़क किनारे पड़ा मिला था। उसके सिर में चोट के गहरे निशान थे। प्रतापपुर चौकी प्रभारी कौशल भाकुनी की तहरीर पर कोतवाली में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। वारदात के बाद से ही मृतका का मोबाइल भी गायब था। इस मोबाइल नंबर पर कचनाल गाजी निवासी एक युवक ने पुलिस की कॉल रिसीव की। पुलिस को बताया कि यह मोबाइल उसे गुलजारपुर के जंगल में पड़ा मिला था। जिस स्थान पर यह मोबाइल फेंका गया था, उसी समय वहां से कचनाल गुसाई निवासी राजू सिंह पुत्र ललित डंपर लेकर गुजर रहा था। राजू सिंह पिछले 12 साल से नईस्ती निवासी एक व्यक्ति का डंपर चलाता है। पुलिस पूछताछ में राजू सिंह से अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 21 अगस्त की सुबह करीब 4:30 बजे वह डंपर संख्या UK 15 CA 1437 से खनन सामग्री लेने गुलजारपुर स्थित एक ओंकार क्रशर जा रहा था। कांति ने चैती चौराहे पर उससे लिफ्ट मांगी। तब डंपर में हेल्पर शाहबाद रामपुर निवासी सुमित पुत्र राजू भी था। रमपुरा क्रॉसिंग के पास डंपर चालक राजू की नीयत खराब हो गई और उसने कांति के साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। इस दौरान कांति कूदकर भागने लगी। रोकने के लिए उसने कांति के सिर पर लोहे की वस्तु से वार किया, लेकिन वह जख्मी हालत में डंपर से कूद गई। अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड घूमता आईना से आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। दिनांक 20 अगस्त 2024 को धनौरी पट्टी रामनगर रोड काशीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 19 वर्षीय युवती का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने त्वरित मौके पे पहुंचते हुए लड़की की शिनाख्त कर ली तथा उसके पंचायतनामे में चोटों का विवरण भरा, जिसमें उसके सिर पे एक गहरी चोट का निशान पाया गया था, जिस आधार पे पुलिस ने डॉक्टर के पैनल से PM करवाने हेतु संस्तुति की थी। PM में गंभीर स्वरूप के ब्लंट ऑब्जेक्ट के ट्रॉमा की वजह से मृत्यु होना पाया गया है। इसमें हम लोगों ने संदिग्धता के आधार पे कुछ लोगों को चिन्हित कर उनसे पूछताछ हमारी चल रही थी, जिसमें उसके पूर्व जो बॉयफ्रेंड है या जो करंट बॉयफ्रेंड है उनके साथ भी और अन्य संदिग्ध लोगों के साथ भी पूछताछ चल रही थी। इसी दौरान कुछ टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर तथा CCTV खंगालने पर ये ज्ञात हुआ कि सुबह 4:30 बजे 20 तारीख को सुबह 4:30 बजे जो ये युवती है, ये अपने घर से निकल के चैती मार्ग पर आती है और वहां पर एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है। जो एक डंपर चालक था, उसने उसको लिफ्ट दी, जिसका नाम राजू है, जो 39 साल का है और काशीपुर क्षेत्र का रहने वाला है। एक व्यक्ति उसके साथ बैठा हुआ है जिसका नाम सुमित है, जो भी काशीपुर क्षेत्र का रहने वाला है। जब इन्होंने लिफ्ट दी तो लड़की ने उनको कहा कि मुझे चीमा चौराहे तक या थोड़ा सा आगे जाना है। तो लिफ्ट देने के दौरान, प्रवास के दौरान, राजू ने गाड़ी का जो कंट्रोल था वो सुमित के पास दिया और वो लड़की के पास बैठ गए। इसी दौरान इसकी नीयत खराब हो गई और उसने लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया तथा गलत तरीके से उसको छुआ। तो इसी दौरान दोनों में आपस में छीना झपटी हुई और धक्का मुक्की भी हुई थी। इस दौरान जो राजू करके व्यक्ति है, उसने अपने हाथ में जो भी चीज आई, उसमें ट्रक में जो एक हुक रखा हुआ था, उस चीज से उसके सिर पे 4 बार वार किया, जिस वजह से 2 गहरी चोटें उसके सिर पे होना पाया गया है और जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जब ये पता चला कि वो बेहोश हो गई है तो उसने उसको रास्ते के किनारे फेंक कर वो लोग आगे मूव हो गए। इस दौरान जो सुमित, जो ट्रक का चालक था, उसने गाड़ी रोकने का प्रयास भी नहीं किया है और इस घटनाक्रम में पूरी तरीके से राजू की सहायता की है, जिसमें कि उस लड़की का जो है हत्या होना पाया गया।